हजरत मौलाना अहमद नसर साहब जिंदाबाद। हजरत मौलाना अहमद नसर साहब जिंदाबाद। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। जिंदाबाद। आप हजरात बैठ जाएं और जो सोए हैं उसे जगा दीजिए, जो सड़क पर है वो भी सामने आ जाए। हमारे इस इजलास का रूह रवा और जिस्मानी और रूहानी एतबार से सरपरस्ती फरमाने वाली अजीम शख्सियत हजरत मौलाना पीर तरीक़त हजरत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मैं हजरत से बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और ये कहना पड़ेगा कि सभी लोग आ चुके, दीवाना अभी बाकी है। सभी लोग आ चुके, दीवाना अभी बाकी है। इफ्तिताहे दरे मैखाना अभी बाकी है। इफ्तिताहे दरे मैखाना अभी बाकी है। दोस्तों, कोई क्या लगा सकेगा उसके कद का अंदाजा, कोई क्या लगा सकेगा उसके कद का अंदाजा। वो आसमान है और सर झुकाए बैठे हैं। हजरात आप तशरीफ। हाँ हजरत, बहुत देर हो गई। हजरत अपने खिताब, आखिरी खिताब से और दुआ से हम लोगों को मुस्तफिज फरमाएंगे। आप हजरात तशरीफ रखें, सुकून के साथ आप तशरीफ रखें। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। अब आखिरी मरहला है, आपके बैठने का वक्त है, आप बैठ जाएं। हजरत एक निकाह है, उसको बुला, जल्दी बुला, उसको बुला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, फजर की अज़ान का वक्त हो रहा है, सिर्फ दुआ होनी है। बयान करने का वक्त तो अब ख़त्म हो गया और काफ़ी रात आप हजरात बड़े बड़े उलमा से तकरीरें सुनते रहे। हम तो तालिब इल्म आदमी है, खानकाही लाइन के आदमी है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ दो छोटी छोटी बातें कहकर आपकी खिदमत में दुआ करा देता हूँ। सबसे पहली बात जो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है वो इस इदारे के ताल्लुक़ से है जिसका क़याम इंशाअल्लाह नमाज फ़जर के बाद जिस संग बुनियाद रखा जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि दूसरी बात जो है, आज के हमारे फैले हुए मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा बद एहतरामी बेएहतरामी है उसको मुझे अर्ज़ करना है। नंबर एक बात, ये इदारा जो कायम हो रहा है ये इसलिए कायम किया जा रहा है ताकि इलाके से जहालत दूर हो, तालीम आम हो, अमल आम हो, मुसलमान बच्चों और बच्चियों के क़ुलूब में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, उलमा किराम की मोहब्बत, हुफ़्फ़ाज़ किराम की मोहब्बत, मसाजिद के आइम्मा की मोहब्बत, मसाजिद के मुअज़्ज़िनीन की मोहब्बत दिलों में पैदा हो। जिस कौम से अदब और एहतराम ख़त्म हो जाता है वो कौम बर्बाद हो जाती है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे जो छोटे छोटे इदारे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देहातों का दौरा करूँ। शहर से बहुत दावत आती है, बहुत दावतें आती हैं शहर से। अभी हैदराबाद से, बंगलौर से दावत आई थी, मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, जो हमारा मैदान है हमको उसी में काम करने दीजिए। बाहर के ममालिक से दावत आती है, मैं सबको इनकार कर देता हूँ कि नहीं, मुझको अपने मुल्क की ज़रूरत है, मुझको अपने सूबे की ज़रूरत है, मुझको ज़रूरत है कि हमारे जहाँ मुसलमान भाई आबाद हैं और जहाँ जहालत ज़्यादा है वहाँ तालीम आम किया जाए। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, मदरसा खोलना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है, ख़ासकर मकातिब खोलना, क्योंकि मकातिब जो है वो हमारे बच्चों की ईमान की पनाहगाहें और तहफ़्फ़ुज़ है।
हमारे छोटे छोटे बच्चों के अंदर अगर ईमान महफूज नहीं रहेगा तो तुम याद रखो तुम्हारे घरों में भी ईमान महफूज नहीं रहेगा। हमारी मासूम मासूम बच्चियों को अगर ये पता ना लगे कि उनकी इस्मत और आबरू और इफ्फत की क्या कीमत है, तो याद रखो हर उस कौम में जिना आम हो जाता है जहां हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां भूल जाएं कि इफ्फत क्या है, इस्मत क्या है, इज्जत क्या है, आबरू क्या है, आबरू मंदाना जिंदगी किसको कहते हैं। मदारिस से ज्यादा मकातिब के क़याम की जरूरत है, क्योंकि यही सिखलाया जाता है इस्लाम के सातों कलमे, यही सिखलाया जाता है इस्लाम के सातों कलमों के माने, यही सिखलाया जाता है हलाल और हराम। इतना बड़ा मजमा मोटा बात कीजिएगा, हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, बिल्कुल माफी चाहते हैं, हम पूरे एहतराम से कह रहे हैं, लेकिन वल्लाह मैं कसम खा के कहता हूं अगर अभी इस मजमे में खड़ा किया जाए तो शायद 25 आदमी निकले जिनको इस्लाम के सातों कलमे मैं तर्जुमे के याद। क्यों भाई, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही। इस्लाम के सातों कलमे जिस पर ईमान की बुनियाद है, जिस पर मग़फ़िरत की बुनियाद है, जिस पर नजात की बुनियाद है, जिस पर अल्लाह के यहाँ जन्नत का वादा है, वो इस्लाम के सातों कलमे तर्जुमे के साथ नहीं मालूम। सैयदना इमाम बुखारी बाप बांधते हैं, वो क्या कहती है कि अल ईमान हुआ कौलुन व फ़ेलुन व अमल। ईमान नाम है कौल का, फेल का, अमल का। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाते हैं हुआ इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह। ईमान नाम है जुबान से कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जुबान से कहना, कलमे शहादत को जुबान से पढ़ना, उसके माना पर यकीन रखना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना। आमाल जवारी से होते हैं, नियत हम हाथ से करते हैं, जुबान से करते हैं, नमाज हम हाथ पैर से पढ़ते हैं, हज हम हाथ पैर से करते हैं, ज़कात हम हाथ से देते हैं, कुरान की तिलावत हम जुबान से करते हैं, किसी को नसीहत हम जुबान से करते हैं। तो आमाल जवारे से आमाल का ज़ुहूर होता है, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कल्ब के अंदर तस्दीक मौजूद न हो। आज का सबसे बड़ा मसला हमारे हिंदुस्तान में ये है, जिस तरीके से हमारी हुकूमतें मासियत को, गुनाह को आम कर रही है, खुदा की कसम गुनाह करना आसान हो गया है और नेकी करना मुश्किल हो गया है। ये छोटे छोटे मकतब जो हैं ये ईमान की पनागाहें हैं, यही से हमारे बच्चों का ईमान बनता है, ईमान सजता है, ईमान संवरता है, और यही से हमारे ईमान की पनागाहें जो हैं वो हमको आगे बढ़ाती हैं। कुरान ने ऐलान किया है, उस कुरान के ऐलान को सुन लिया। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपने बुलाया है तो मैं ये बात आपके सामने रखता हूं कि कुरान की इस आयत पर अगर हम नहीं उतर रहे हैं तो बहुत खतरे में है, बड़े खतरे में है। ये किसी मौलवी का कौल नहीं, ये किसी आलिम का इरशाद नहीं, ये किसी बुजुर्ग का मलफूज नहीं, किसी पीर तरीकत के इरशादात आलिया नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। और किसके नाम है? सीधे आपके नाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वो सीधे आपके नाम है। कुरान ने ऐलान किया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी के मारिफत पैगाम दिया, आपको कुरान का पैगाम आपके नाम है। इस आईने में हमें अपना चेहरा देखना पड़ेगा, इस आईने में हमें अपने दिल को पेश करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी आखिरत बर्बाद तो नहीं हो रही है। हर मुसलमान इस फिक्र के साथ जिंदगी गुजारे कि हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। क्या फरमाया? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही,
जो हजरात अरबी जानते हैं वो खूब समझते हैं कि इन्नमल मोमिनून का क्या माने हैं। हम आपको समझाने के लिए सन्नल कुरान की जुबान में समझाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक मोमिन वो लोग हैं, न देवबंद न बरेली, अल्लाह के नजदीक मोमिन कौन? आमनू बिल्लाहि व रसूली, जो यकीन रखे, जो ईमान लाए, जिन्होंने तस्दीक किया अल्लाह की वहदानियत पर, जिन्होंने तस्दीक किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस ईमान को बचाने के लिए, इस ईमान को सजाने के लिए, इस ईमान को संवारने के लिए वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, मुजाहिदा करना पड़ेगा, मेहनतें करनी पड़ेंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, वक्त की कुर्बानी देनी होगी, माल की कुर्बानी देनी होगी, जान की कुर्बानी देनी होगी, जाह की कुर्बानी देनी होगी, इज्जत व आबरू की कुर्बानी देनी होगी, माल और औलाद की कुर्बानी देनी होगी, तब जाके ईमान हमारा बचेगा और बनेगा। वजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, मुजाहिदा शर्त है। खाने के लिए मेहनत है, पहनने के लिए मेहनत है, मकान बनाने के लिए मेहनत है। मुसलमान मेरी जान, तुझे आखिरत की फिक्र नहीं है, आखिरत बनाने के लिए मेहनत नहीं है। आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ने ये 60, 70, 80 साल की जिंदगी दी है। ईमान सीखो उससे, उस 9 बरस के बच्चे से ईमान सीखो कि वो जंगल में पैदल चला जा रहा है, खच्चर की सवारी पर अपने वक्त का सबसे बड़ा वली हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में पला हुआ बच्चा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी सफर कर रहे हैं आज के लिए। वो बच्चा नंगे सर नंगे पैर चला जा रहा है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने सोचा लपक के पूछ तो ले कि कहां जा रहे हो बेटे। कहा खच्चर की सवारी आगे बढ़ाया और बच्चे के सामने लगाया। हमारे नौजवान बच्चे सुने इस बात को। बेटे कहां जा रहे हो? कहा हज करने जा रहे हो। कहा हज करने जा रहे हो? उम्र 9-10 साल की, न झोला न झोली, न खाना न पानी, तुम जा रहे हो हज करने के लिए। तुमको पता है यहां से बैतुल्लाह कितनी दूर है? हम खच्चर पे चल रहे हैं, अभी कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा हमको पहुंचने में। तुम पैदल कैसे चलोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ईमान सबका होना चाहिए, ऐसा ईमान सबका हो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो बात उस बच्चे के समझ में आ गई थी, आज वो बात हमारे समझ में नहीं आई है। उसने कहा कि आयशा की गोद में पलने वाले बच्चे, तुझे असबाब पर भरोसा है, मुझे मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा है। आयशा के गोद में पलने वाले बच्चे, तुझे सादो सामान पर भरोसा है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। इसको कहते हैं ईमान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप असबाब छोड़ दीजिए, नहीं, असबाब अख्तियार करने के बावजूद भी अगर हमारे ईमान मजबूत नहीं हो रहे हैं तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं वहां पर मासियत को दखल है। बेशक। लंबा किस्सा हम जाना नहीं चाहते, लेकिन इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जब मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था तो देखा कि वो बच्चा मुझसे आगे आगे तवाफ कर रहा है। ईमान और यकीन की कुव्वतें इंसान के अंदर वो ताकत पैदा कर देती हैं जो मादी दुनिया में सोचने से भी नहीं समझ में आ सकती। ये ईमान बनता है कहां? मकतबों में। ये ईमान बनता कहां है? छोटे छोटे मदरसों में। ये ईमान बनता है कहां? मकातिब इस्लामिया में, मकातिब कुरानिया में। अबू दाऊद तयालिसी ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है उस बस्ती पर खुदा का अजाब नहीं आता। हमारा यकीन कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है, हम गफलत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मर्तबा भी हमारे दिलो दिमाग में यह बात नहीं आती है
कि हम मरने वाले हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं और अपने एक एक अमल का जवाब देने वाले हैं। ईमान ऐसे नहीं बनता है, ईमान कुर्बानी से बनता है। जान की कुर्बानी देनी पड़े तो अपनी औलाद का ईमान बचा लो, माल की कुर्बानी देनी पड़े तो अपनी नस्लों का ईमान बचा लो, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़े तो दे लो, अपने आने वाली नस्लों की ईमान बचाओ। वरना तुम साफ सुन लो, हजरत थानवी फरमाती हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाया करते थे, फरमाते थे कि कब्रिस्तानों में कितनी कब्रों में मुर्दे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नस्लें गुनाह में मुब्तला हैं, मासियत में मुब्तला हैं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हैं। उसकी नहूज़त उनके अरवाह को, वालिदैन को, उनके खानदान के लोगों को पहुंच रही है। कब तक गफलत की जिंदगी गुजारेंगे हम? रात भर की जलसों से हमें क्या हासिल हुआ? वो 1 लाख रुपया जो चंदा करा के चले गए संदानी, आगे क्या हुआ? मैं अभी छोड़ दूं आपको, अभी फौरन छोड़ दूं तो मैं यकीन से कहता हूं कि 70% लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अल्लाह के मुजरिम हो जाऊंगा। ये मकतब जो कायम होने वाला है मौलवी असलम साहब और उनके रुफका की ताउन से और आप हजरात की मदद से, इसकी ये कीमत है कि ये मकतब आपकी मग़फ़िरत और नजात का जरिया है। बेशक ये आपकी बुलंदी दरजात का जरिया है, ये आपके गुनाहों के मिटाने का जरिया है। दूसरी बात, हम यही अपनी बात खत्म करते हैं, 3:45 बजने वाला है। दूसरी बात ये कि हमारे समाज के अंदर आज जो इल्म से महरूमी है, जो जिहालत है, उसकी वजह है बेअदबी, बेएहतरामी। हमारे उलमा का एहतराम, मसाजिद के आइम्मा का एहतराम, मुअज्जिनीन किराम का एहतराम, हुफ्फाज़ किराम का एहतराम हमारे दिलों से निकल चुका है। आज हमारे मशाइख और पीर तरीक़त का काम क्या है? उनका काम ये हाथ चूमो, हदिया दो, पानी फूको, थूको और चले जाओ, बस काम खत्म। यही हमारा इस्तेमाल है। हजरत जी थूक दीजिए, हजरत जी फूक दीजिए, हजरत जी चाट दीजिए। बहुत हुआ तो तावीज़ दे दिए 3 किलो, उसके अलावा नहीं। हमारे इखलास का ये हाल है कि अभी हम सफर कर रहे थे एक जगह का, वहां रात को 1 बजे एक साहब के मकान पर पहुंचे तो कहने लगे बैठ कर लीजिए। तो मैंने कहा अब तो देर हो गई है, हम कल फला जलसे में हैं, आप ही के करीब में आ जाइएगा। आज तक नहीं आए, क्यों? वो चाह रहे थे हलवा पका पकाया घर ही मिल जाए। आप अल्लाह से तौबा करने के लिए आपके अंदर इतना वक्त नहीं है कि आप 2 किलोमीटर का सफर कर सकें। दीन ऐसे नहीं मिला करता है दोस्तों, दीन मिला करता है कुर्बानी से। मदरसा सनौला में एक मदरसा है, नाम उसका याद नहीं मुझको, क्या नाम बोलाना, जो सनौला मदरसा पुराना सुलेमानिया। वहां एक थे मौलाना यार मोहम्मद साहब, सदर बदरुद्दीन से नाज़िम तालीमात, बहुत बड़े आमिल थे, बहुत बड़े आलिम थे। वो बनारस गए, ये मेरे ख्याल से 96 या 97 की बात है, तो हम बिल्कुल जवान थे। मौलाना 1 दिन रहे, कुछ नहीं बोले, बस 2 मिनट सुन लीजिए इत्मीनान से बात। ये दिल रो रहा है खुदा की कसम। ये बात हम कल वहां नहीं कह सके थे, जगह क्या नाम, बिगड़ेल, क्या नाम था उस जगह का? पकड़ेल, बिगड़ेल, क्या नाम था? पकड़ेल। वहां के लोगों ने हमको पकड़ा ही नहीं। 2 दिन रहे फिर कुछ नहीं बोले, 3 दिन रहे फिर कुछ नहीं बोले। मैंने कहा हजरत आप 3 दिन से आए हैं, कुछ बता नहीं क्या बात है, क्यों तशरीफ लाए हैं? कहने लगे कि मैं आया हूं आपसे बैत होने के लिए, लेकिन मैं अपने दिल को टटोल रहा हूं कि मैं इतना लंबा सफर करके मदरसा छोड़ के आया हूं, मैं बैत करूंगा तो कायम रहूंगा बैत पर कि नहीं रहूंगा।
इसको कहते हैं अल्लाह का खौफ, इसको कहते हैं आखिरत की फिक्र। जबकि वो हजरत जी माँ यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैठते, तो हमने कहा आपको बैठ होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करें आगे, लेकिन वो माने नहीं हुए, 3 दिन रह गए हुए। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो बेअदबी आ रही है, याद रखो तौहीन मुअज्जिन कुफ्र। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है तौहीन मुअज्जिन कुफ्र, मुअज्जिन की तौहीन करने वाला काफिर है और इमाम का तौहीन करने वाला काफिर है। जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं उस इमाम की क्या तौहीन करते हैं, उसके मुतल्लिक पीछे क्या अल्फाज कहते हैं, सुनिए तो दिल खून के आंसू होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज जवाब दे लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, ला हौला वला हय्या अला सलाह, ला हौला। हय्या अलल फलाह, ला हौला वला तौलिया रहा भाई, बड़ा मुजाहिदा करा दिया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब समझ में आया कि मुकर्रिर लोग जल्दी जल्दी को तकरीर ख़त्म कर दो, उनके नीचे तो पंखा ही नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वो एक हाफिज आज़ाद है, वो किस्सा सुना रहे थे कि एक दिन एक मुअज्जिन था, अजान दे रहा था, तो कोई घुस गया देखने के लिए कि अजान दे रहा है, तो कहा लेटा हुआ अजान दे रहा था, लेट के। किसी ने पूछा अरे बेवकूफ़ लेट के अजान दे रहा है, तो कहा 300 रुपये मिलता है तो क्या खड़े होकर अजान देंगे। बेचारा भूल गया, सलातु खैरुम मिनन नौम कहना भी भूल गया, वो उठा होगा चला गया, वो धीरे आए खड़ा हो गया। छोटे से हम थे तो हम शाह रसूलुल्लाह साहब के पढ़ते तो अजान देते हम भी। एक दिन इतनी सख्त नींद आ रही, 3:45 बजे नमाज होती थी, तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करके हम भी लेटे सो गए और मुअज्जिन पुकार रहे हैं ना, किसी ने आके जोर से लात मारा कि अरे आधी अजान दिया, तो फिर उठ के पूरी अजान दिया। फिर कहा गया तो पूरी अजान दोबारा दो। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था बड़े एहतराम से, बस हमारी दरख्वास्त ये है, कहिए अगर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम ये जलसा ये ख़त्म कर दें, आप हजरात इस्तिंजा करके वज़ू कर ले, यही नमाज पढ़ लेते हैं
यही जिक्र हो जाएगा और आखिरी दुआ हो जाएगा। अगर आप ज़रा तैयार हो जल्दी बोल दे, बोले दुआ को रोक देते हैं, निगाह पढ़ा देते हैं, जो लड़का परेशान, लड़की जल्दी मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी के हाथ चली जाए। ये आप हजरत जल्दी जल्दी इस्तिंजा करके वजू कर लें, यही नमाज पढ़ लेते हैं, जिक्र हो जाएगा और आखिरी दुआ हो जाएगी। बोले जल्दी बोले भाई, ठीक है, हाथ उठाए जल्दी से, जल्दी कर ले, फौरन आ जाए जल्दी से। निकाह पढ़ा लें, आप लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाएं। जल्दी कर ले, इस्तिंजा करके वजू करके आ जाए फौरन, 10 मिनट के बाद नमाज। बदरुल हुसैन, मोहिउद्दीन, अय्यूब, आ जाइए, जल्दी आ जाए। 10 मिनट में इंशाअल्लाह नमाज खड़ी हो जाएगी, जिक्र की मजलिस, फिर आखिरी दुआ होगी। जल्दी आ जाए। एक ही बच्चा है ना, कहाँ है बच्चा? ये तो अभी लुंगी पे घूम रहा था। बैठो। तमन्ना खातून, इनके गवाह कहाँ है? मोहिउद्दीन साहब वल्द मुमताज मरहूम गवाह। आप गवाह हैं, यहाँ बैठिए। मोहम्मद अय्यूब आलम साहब वल्द मोहम्मद कबूल मरहूम, दूसरे गवाह कहाँ हैं? और पहले गवाह कहाँ? मोहिउद्दीन साहब, आप हैं। 11,000 रुपए। इनके वकील कहाँ है? बदरुल हुसैन। दो गवाह कहाँ है? एक गवाह और। कहाँ गवाह है? अरे कहाँ है? बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअलिनु निकाह वलो बिद्दुफ़। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्न आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। नसअलुल्लाह तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वला वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत को एक पाकीज़ा, साफ़ सुथरी, मिसाली ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह करने का हुक्म दिया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु के हुक्म और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज तुम्हारा अक़्द मसनून यानी निकाह हो रहा है। तुम्हारी होने वाली ज़ौजा का नाम तमन्ना खातून बिन्त जनाब मोहम्मद जावेद है। तुम्हारे निकाह के दो गवाह हैं, मोहिउद्दीन साहब वल्द मोहम्मद मुमताज़, दूसरे मोहम्मद अय्यूब आलम साहब वल्द मोहम्मद कबूल, और तुम्हारे निकाह के वकील है बदरुल हुसैन साहब। मैं तुम्हारा अक़्द मसनून
इन नामजद गवाहान और जुमला हाजरीन के सामने तमन्ना खातून बिनते मोहम्मद जावेद साहब से बएवज़ मुबलिग 11,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त महर मुअज्जल पर नानो नफ़क़ा सुकना के साथ करता हूँ। तुमने कबूल किया? बिस्मिल्लाह, मैंने कबूल किया। जोर से कहो ताकि वो सुने, हमको क्या सुना रहे हो। बिस्मिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बखैर। ए अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा, दोनों ख़ानदान के लिए बरकत का सबब फरमा, ज़ौजैन में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा, एक मिसाली खुशगवार ज़िंदगी ता हयात गुजारते रहने की तौफीक अता फरमा, इनके मुस्तक़बिल को हर एतबार से शानदार, जानदार, ईमानदार बना। ए अल्लाह इनकी नस्लों में दाई अल्लाह पैदा फरमा, इन पे इनकी सेहत अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बखैर। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम व अला आलिहि। जल्दी आ जा भाई, अज़ान दो।